गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सभी? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज के अकाउंटिंग क्लासेस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड जो गुडविल का होता है, इसमें दो तरीके से गुडविल फाइंड आउट की जाती है। एक फाइंड आउट की जाती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगा, और एक सुपर प्रॉफिट जो कैपिटलाइजेशन का पार्ट है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल को जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इनके स्टेप्स पता होना चाहिए। अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने जा रहे हैं तो आप किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको कैलकुलेट करना होगा अपना एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपके पास है कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को निकालना है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसके लिए आपने अपना जो एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसकी गुना करनी है 100 से और डिवाइड करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ में, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ। क्लियर है? और जो तीसरा स्टेप है उसमें आपकी गुडविल आ जाएगी। और गुडविल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो आपने ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। ये चीज को आपने क्या करना है, फॉलो करना है, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो स्टेप्स आपके सामने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन पे देखिए और इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको निकालना ही सिखा देता हूं कि कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपने अपनी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना है। चलिए, क्वेश्चन में आपको ईयर गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन अगर देखें तो आप लोगों ने अपना क्या निकालना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आप लोगों के पास में फॉर्मूला क्या होता है, आपने अपना टोटल प्रॉफिट लेना है और उस टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। तो टोटल प्रॉफिट के रूप में आपके पास, आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में टोटल 4 साल है। तो 4 साल में आपके पास में पहले साल 3 लाख का प्रॉफिट है, फिर 4 लाख रुपए का है, फिर 2 लाख का है, फिर 3 लाख का है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल प्रॉफिट जो है वो आ जाता है 12 लाख रुपीज का। चारों सालों के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ ईयर 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये 3 लाख आ गया है। तो आपके पास में जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने रुपए का आ गया बेटा, 3 लाख रुपीज का। इतना आप लोग कर सकते हैं, 3 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो क्या सिखाया है, 3 लाख जो एवरेज प्रॉफिट आया उसकी मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए आरओआई के साथ में। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10% की। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास 30 लाख रुपीज का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया है। इतना कर सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटा आप लोगों को जो है एक अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अब क्वेश्चन में एक एसेट गिवन है और एक लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप लोगों को कई बार पिछली क्लासेस में सुपर प्रॉफिट के टाइम पे बताया है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। तो एसेट्स आपके पास कितने की है बेटा, 5 लाख रुपीज की है। लायबिलिटीज कितने की है, 3 लाख रुपीज की है। तो 5 लाख में से 3 लाख को माइनस कर लीजिए, 2 लाख आ जाता है, 2 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आप लोगों का, यहां तक आप लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये करने के बाद में आपका अगला स्टेप होगा गुडविल को निकालने का। अब देखिए, गुडविल को निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। गुडविल के लिए क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लीजिए। आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30 लाख है। इसको आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, 30 लाख। और उस 30 लाख में से माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास क्वेश्चन में कितनी आई है, 2 लाख रुपीज की। 2 लाख रुपीज की आई है ना। तो 30 लाख में से 2 लाख रुपीज को माइनस कर दीजिए।
तो ये आपके पास में 28 लाख रुपीज आ गया। तो ये 28 लाख रुपीज आपके लिए क्या आ गया है बेटा, ये 28 लाख रुपीज गुडविल आ गई है। गुडविल कैसे आई है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल के आई। कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। तो ऐसे हमें जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। अब आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालनी है तो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है कि आपको कैलकुलेट करना है अपना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए आप अपनी पिछली जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। और सेकंड स्टेप आप लोगों का होगा गुडविल को ही निकालने का। और इसमें गुडविल आपकी कैसे निकलेगी, जब आप अपनी सुपर प्रॉफिट को गुना कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। बस इतना आपको करना है और आप लोगों की गुडविल निकल के आ जाएगी। बस इतना सा सिंपल है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोगों को फॉलो करनी है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को, जो आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकाल देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बेटा, सुपर प्रॉफिट निकालना है ना। अब सुपर प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने पिछली वीडियोस में अगर देखा हो, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हम खुद निकाल के बैठे हैं। देखो यहाँ पे ये रहा, ये एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपए का आ रखा है हमारे पास। सेम ही क्वेश्चन है तो एवरेज प्रॉफिट रहेगा 3 लाख रुपए का, है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालते कैसे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय में 100। ये इसका फॉर्मूला है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ये रही, आपने 2 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है ना, ये रही। तो 2 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 है, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। तो ये आपके पास में 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इतना कर सकते हैं। अगला स्टेप है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसके लिए आप अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका जो है 20,000 रुपीज का आया है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है 2,80,000 रुपीज का। तो आपके पास में सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा। और सुपर प्रॉफिट कितना आपका 2,80,000 रुपीज। यहां तक आप लोग पहुंच गए। अब आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट गुना में 100 डिवाइड बाय में ROI। इसी को फॉलो करना है ना। तो सुपर प्रॉफिट है 2,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में ROI कितनी है 10। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 28 लाख। ओके, तो 28 लाख आपके पास क्या आ गई गुडविल। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों ही मेथड से गुडविल सेम आ गई। तो अगर आप कैपिटलाइजेशन का एवरेज फॉलो करें या कैपिटलाइजेशन का सुपर फॉलो करें, दोनों ही मेथड से गुडविल हमेशा सेम ही आती है, अलग अलग नहीं आती है। क्लियर है। तो ये दोनों मेथड थे, दोनों के स्टेप्स थे और अच्छा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो, एक नए कंसेप्ट के साथ।